नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऋणों के बारे में। ऋण क्या होते हैं? पैतृक ऋण और पितृ ऋण। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल ये ऋण क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और कैसे देखे जाते हैं और क्या इनका सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो पितृदोष और पितृ ऋण बिल्कुल अलग होते हैं। पितृदोष होता है कि जब घर में किसी युवा व्यक्ति की डेथ हो जाए और उसको मुक्ति ना मिले और उसकी वो मृत्यु अकस्मात हुई है, मृत्यु होनी नहीं थी, हो गई। अब क्योंकि मृत्यु नहीं होनी थी, आयु लिखी थी, तो वो पितृदोष में बच्चा कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको मोक्ष दिलाने के लिए परिवार के लोग जतन करते हैं, पितृ गायत्री यज्ञ कराते हैं, या नासिक में जाते हैं, या हरिद्वार में जाते हैं पिंडदान, या गया में जाकर के पिंडदान तर्पण सब चीजें कराते हैं। ये तो पितृदोष से मुक्ति का सॉल्यूशन है। कई बार कुछ लोग इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो बार बार ये पितृ हमारे सपनों में आते हैं और परेशान करते हैं। पितरों की शुरुआत कैसे हुई? तो ये बात है दोस्तों, सूर्यवंशी राजा रामचंद्र जी के वंशज की। रामचंद्र जी के एक पूर्वज हुए हैं राजा सगर, जो सूर्य के पीढ़ी में जिनका जन्म हुआ, मनु की पीढ़ी में जिनका जन्म हुआ। सगर के एक पत्नी से एक पुत्र था और एक पत्नी से उनके 60,000 पुत्र थे। वो 60,000 पुत्र बड़े प्रतापी थे। जब युवा हुए तो उनमें इतना जोश, इतने वो आक्रामक थे, तो उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि पिताजी, हम अपने आप में एक सेना के बराबर हैं, कोई सेना हमारे सामने टिक नहीं सकती, तो क्यों ना अश्वमेध यज्ञ आप करें। हम एक घोड़ा छोड़ेंगे और उस पूरी पृथ्वी पर उसको भेजेंगे और आपकी विजय पताका फहरा करके आएंगे। और अश्वमेध यज्ञ अगर आपका पूरा हो गया तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेता है दोस्तों, तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ के बदले इंद्रासन की पद की प्राप्ति होती थी। यानी कि इंद्रासन अगर पद किसी को मिलता है तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत वो प्राप्त होता है। तो राजा सगर तैयार हो गए, लेकिन दूसरी पत्नी से जो एक पुत्र थे अंशुमन, वो तैयार नहीं हुए। वो बड़े सीधे साधे अपने माता पिता की सेवा करने में लगे रहते थे, बहुत साधारण जीवन जीने में वो बिलीव करते थे। तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र जब घोड़ा लेकर के निकले, तो घोड़ा आगे आगे, सेना पीछे पीछे। आगे जब इंद्र ने देखा कि अगर एक अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये 100 भी पूरे कर लेंगे और फिर मेरा सिंहासन मेरे हाथ से चला जाएगा, यानी कि सिंहासन मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को चुरा करके पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। कपिल मुनि जहां पर मेडिटेशन कर रहे थे, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। जब राजा सगर के जो पुत्र थे उनको अपना घोड़ा प्रतीत नहीं मिला, काफी ढूंढा, पूरी पृथ्वी छान मारी, तो पाताल लोक गए। और पाताल लोक में जब उन्होंने अपने घोड़े को देखा तो बड़े गुस्सा हुए कि एक ऋषि ने हमारे घोड़े को यहां पर छिपा लिया। वो बड़े मारो शोर मचाते हुए जब आगे बढ़े, तो उनके शोरगुल से कपिल मुनि की जैसे ही आंखें खुली, तो उनकी आंखों में, क्योंकि वो कई हजार वर्षों से तपस्या कर रहे थे, तो उनकी आंखों में उनकी आंखों से इतनी अग्नि उत्पन्न हुई कि वो सारे के सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए, घोड़े समेत जलकर भस्म हो गए। वो फिर मेडिटेशन में बैठ गए, क्योंकि उनकी बरसों से चल रही तपस्या उन्होंने भंग कर दी थी। जब ये बात धीरे धीरे सगर को पता चली, तो सगर ने अपने पुत्र, दूसरी पत्नी से जो एक पुत्र थे, उनको बताया। तो वह पुत्र जो है कपिल मुनि के आश्रम में गए, जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, वहां उनसे क्षमा याचना मांगी और अपने घोड़े को वापस ले आए। अब बात करते हैं पितृ दोषों की। तो ये जो 60,000 पुत्र जो जलकर भस्म हो गए दोस्तों, इनको मोक्ष नहीं मिला, इनको मुक्ति नहीं मिली। अब इनको मुक्ति कैसे मिलती? वहां किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। तो उससे पहले कभी उस त्रेता युग में पितरों की बात नहीं होती थी। हर चीज के स्टार्ट होने का कोई ना कोई रीजन दोस्तों जरूर होता है, और शायद रीजन वो आज हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने
वो सपनों में आने लगे राजा सगर के। सगर परेशान रहने लगे, उनकी नींद टूट जाती, उनको नींद नहीं आती थी। वो सपनों में हमें मोक्ष दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ, वो शोरगुल करते। तो राजा सगर अपनी जो पत्नी से जो एक पुत्र थे अंशुमन, उनको अपना सारा राजपाट सौंप करके तपस्या करने चले गए उनके अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए। एक दिन धीरे धीरे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब जब उनकी मृत्यु हुई राजा सगर की, तो वो पितृ अंशुमन के सपनों में आने लगे। अंशुमन की भी शादी हुई थी, उनको भी एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था असमंजस। तो जब असमंजस बड़ा हुआ तो अंशुमन तपस्या करने चले गए कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं तपस्या करता हूं। फिर असमंजस बड़ा हुआ, असमंजस की भी शादी हुई, उनका पुत्र हुआ दिलीप। असमंजस भी बाद में तपस्या करने चले गए दिलीप को राजपाट सौंप करके। अब दिलीप भी सपनों की वजह से परेशान रहने लगे, उनकी भी शादी हुई, एक बच्चा हुआ। तो उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र भगीरथ को दिया। दिलीप के पुत्र का नाम है भगीरथ। भगीरथ ने एक पांव पे खड़े होकर के दोस्तों तपस्या आरंभ कर दी। एक पांव पे खड़े होकर बहुत ही घोर तप उन्होंने किया। और जब गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई, तब उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और उन्होंने बोला कि हे गंगा मैया, अगर आप प्रकट नहीं हुई तो मैं आपका समूल ही नष्ट कर डालूंगा। तब गंगा माता ने उनको दर्शन दिए और उनको बताया कि मैं तो आपके पूर्वजों के तप से ही प्रसन्न हो गई थी, लेकिन मैं धरती पर कैसे आऊं? जब मैं धरती पर आऊंगी, धरती पर अवतरण लूंगी, उतरूंगी, तो ये धरती मेरे वेग को संभाल नहीं पाएगी और नष्ट हो जाएगी। धरती नष्ट ना हो, पृथ्वी नष्ट ना हो, उस डर से मैं अभी तक धरती पर नहीं आ पाई हूं कि इसका कोई रास्ता निकालो। तब उन्होंने कहा कि आप शिव भगवान को प्रसन्न करो, शिव भगवान इसका रास्ता जरूर देंगे। और जब शिव भगवान को भगीरथ ने प्रसन्न किया, तो शिव भगवान ने कहा कि जब धरती पर गंगा अवतरण लेंगी, तब मैं उनको अपनी जटाओं में जगा दूंगा। तब दोस्तों धरती पर जब गंगा मैया का अवतरण हुआ, तो शिव भगवान ने अपने केशों में उनको जगा दी। और क्योंकि वो इतनी प्रचंड थी, तो उन्होंने अपने केशों को बांध लिया, गंगा को जकड़ लिया। तब गंगा एक धारा के रूप में प्रवाहित हुई। आप कभी अगर दोस्तों जाओगे गोमुख, गोमुख जगह है उत्तराखंड में, वहां से एक छोटी सी धारा निकली है, लेकिन आगे चलते चलते आप देखते जाओगे एक विशालकाय नदी में परिवर्तित हो गई। तो विशालकाय रूप है गंगा मैया का। इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे आने वाले अपने और अच्छी वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। गंगा माता जी का भी धरती पर आना एक रीजन था। एक रीजन तो सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाना, और भी रीजन था कि 8 वसुओं को, शांतनु के पुत्रों को मोक्ष दिलाना भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो गंगा माता जी ने कहा कि अब मैं धरती पर आ गई हूं, अब तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे, जहां जहां तुम चलते रहोगे। तो आगे आगे जो है वो राजा चलते रहे और उनके पीछे पीछे गंगा मैया चलती रही। तो दोस्तों जहां सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला, यानी कि भगीरथ जी जहां पाताल लोक उस जगह पर गए जहां सगर के पुत्रों को पुत्र भस्म हुए थे, तो वहां पर जब गंगा पहुंची, तो जैसे ही गंगा का स्पर्श उनकी जो भस्म हुए थे तो राख बन गई थी, तो जैसे ही उस राख से स्पर्श गंगा जी का हुआ, तो उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। और सगर के पुत्रों को जहां मोक्ष मिला, उसी को आज हम सागर के नाम से, सगर के पुत्रों की वजह से ही आज हम उस जो वो जल इकट्ठा होता गया उसको सागर कहते हैं। यानी कि जो सागर है ये उनका भी एक नाम है, जो इनको सगर के पुत्र को मोक्ष दिलाने के बाद मिला। तो दोस्तों ये पितृ दोष का राज है। पितृ ऋण होते हैं, हमने किसी से कोई चीज ली और वो वापस नहीं दी, हमने किसी से कोई सामान लिया उसको वापस नहीं दिया, ये पैतृक ऋण भार है। किसी मंदिर को तोड़ देना, पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, रस्म और रिवाजों का पालन ना करना, पितृ ऋण दोष बनाता है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें घर में बुध, शुक्र, राहु बैठ जाए,
तो पितृ ऋण दोष बनता है। ये इंडिकेशन देता है पितृ ऋण दोष होने का। लेकिन पितृ दोष का अकॉर्डिंग टू कुंडली देखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका है कि जब किसी पिता की कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है और बच्चे की कुंडली में भी वो ग्रह नीच राशि में है और उनके घर के जितने मेंबर हैं सबकी कुंडली में वो ग्रह नीच राशि में है, तो इसका मतलब कि ईश्वर कोई ना कोई बड़ा इंडिकेशन पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको बार बार दे रहा है। और आपने अगर इससे जल्दी मुक्ति नहीं पाई तो कोई बड़ी मुसीबत आपके परिवार पर आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट्स डालते रहें और साथ में सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ये वीडियो सभी को शेयर करें। अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे आचरण का पालन करते रहिए। आपको दोस्तों हमेशा सही और सच्ची राह स्वतः ही प्राप्त होती चली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कोई अच्छा टॉपिक, अच्छा वीडियो लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस आपके उन टॉपिक पर भी बनाएं। नमस्कार दोस्तों।